जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। आज डिवाइन ओशन पार्ट 3 में हम जानेंगे कि हमें कैसे गुरु जी का सानिध्य प्राप्त करना है। गुरु जी महाशिव हैं, वो हमारा कल्याण करने के लिए ही आए हैं। पहले अपनी फिजिकल फॉर्म में और अब अपने सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान रूप में हमारे अंग संग विराजमान है। गुरु जी त्रिकालदर्शी हैं और हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। जिस ने भी गुरु जी को जाना, माना और पहचाना, वो गुरु जी को संपूर्ण रूप से समर्पित हो गया। गुरु जी ने उसकी दुनिया ही बदल डाली। गुरु जी हमारे लिए एक डिवाइन ओशन है और हम उनकी संगत, उनकी डिवाइन वेव्स हैं। हमें कैसे अधिक से अधिक लहरों को जो इस अथाह समुद्र में भटक रही हैं, उन्हें गुरु जी रूपी डिवाइन ओशन के किनारे पर लाना है। शिव पुराण में भी शंकर भगवान ने धर्म के प्रचार पर ऋषि मुनियों को समझाया है कि यदि सत्संग अर्थात धर्म प्रचार नहीं होगा तो लोग अधर्म की तरफ जल्दी अग्रसर होंगे। इसलिए गुरु जी ने सत्संग करने पर जोर दिया और उनके द्वारा जिस संगत का जो कल्याण हुआ उसे अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा, ताकि वे भी गुरु जी की महिमा को पहचान सकें और उनके बताए गए सीधे और सच्चे मार्ग पर चलकर सफल जीवन यापन करें। इससे ही ईश्वर के अस्तित्व की महत्ता सिद्ध होती है। लेकिन सत्संग करने का मकसद नाम या शोहरत कमाना नहीं होना चाहिए और ना ही कोई निजी लाभ के लिए सत्संग का प्रयोग करे। सत्संग करने का केवल एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुरु जी के श्री चरणों से जोड़ा जाए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। आज के इस भयानक दौर जिससे हम गुजर रहे हैं, गुरु जी ने इसे हमारे लिए कितना सहज बना दिया है। हमारे जीवन को ही एक सत्संग बना दिया है। सोते जागते उठते बैठते हम सत्संग की मस्ती में ऐसे खोए हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम घोर कलयुग की चपेट में हैं। गुरु जी ने हमारे रात दिन ऐसे संवार दिए हैं कि हमें अपने चारों तरफ एक दिव्यता छाई नजर आती है। हम इतने मौन और इतने सहज कभी ना थे। सत्संग करने और सत्संग सुनने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और गुरुजी द्वारा दिया गया ज्ञान प्राप्त होने पर उसे आचरण में उतारना अति आवश्यक है। यदि आपके पास ज्ञान है लेकिन आपका आचरण उत्तम नहीं है तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। ज्ञान जितना अधिक बांटा जाए उसमें उतनी ही बढ़ोतरी होती है। बिना ज्ञान के मनुष्य सांसारिक सुखों में भटक कर अपना अनमोल जीवन नष्ट कर देता है। जय गुरु जी महाराज। हमें सोचना चाहिए कि हमारा जन्म आखिर हुआ क्यों है। हमारा जन्म केवल धन अर्जन या सुख अर्जन के लिए नहीं हुआ, बल्कि अपने और संसार के कल्याण करने के हेतु हुआ है। आज हम जिस जगह पर हैं, जहाँ भी खड़े हैं, हमें ये सोचना होगा कि हम कैसे अपना जीवन और मरण संवारें और कैसे दूसरों के काम आए। हमें ये जीवन अपनी मृत्यु को संवारने के लिए ही मिला है, क्योंकि जीवन और मृत्यु एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आत्मा अजर और अमर है। आत्मा कभी नहीं मरती। हम सब अपने आप को एक आत्मा के रूप में ही समझें और सबको आत्मिक दृष्टि से ही देखें। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं और अब तो सत्संग करना और सुनना ही मेरी दिनचर्या बन चुकी है। पहले हजारों लोगों में कोई एक सत्संग करता होता था, परंतु हमारे गुरु जी ने तो सबको ही सत्संग करता बना दिया है। जीवन ही एक सत्संग बन गया है। घर घर में लोग सत्संग कर रहे हैं। ऐसी सुंदर और मनमोहक सत्संग की लहरें चलाई हैं कि गुरु जी ने कि क्या बच्चा क्या बूढ़ा सभी सत्संग की नौका पे सवार हैं। सभी गुरु जी का कल्याण प्राप्त कर रहे हैं। गुरु जी का वचन कल्याण कीता जा ऐश कर। ऐश करने का मतलब है कि एक निश्चिंत जीवन जियो। गुरु जी की दुनिया में आकर आपका व्यक्तित्व ही बदल जाता है। दूसरों को चुनौतियां देने की बजाय आप स्वयं को चुनौतियां देनी शुरू कर देते हैं। गुरु जी अपनी अंतरात्मा में आकर बैठ जाते हैं। टेलीपैथी के द्वारा आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जिंदगी की हर कड़वाहट सहसा मिठास में बदल जाती है।
एक ऐसी दिव्य अनुभूति, एक ऐसा मीठा एहसास आपको आत्मविभोर करता रहता है। ऐसा लगता है कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। गुरुजी के मुस्कुराते स्वरूप आपसे साक्षात बातें करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि उन्होंने हमारे नीरस जीवन को भक्ति और प्यार के रस से भर दिया है। गुरुजी स्वयं के लिए भी यही कहते हैं कि मैं एक रसिक बैरागी हूँ। और गुरबानी में भी यही लिखा है कि मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी ने समझाया है कि यदि जीवन मृत्यु कुदरत के खेल हैं, जिसने जन्म लिया है उसको एक न एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होना है। सतयुग से लेकर कलयुग तक जितने भी अवतार हुए हैं, सब ने अपने शरीर को छोड़ा है, परंतु उन्होंने ये भी समझाया है कि शरीर छोड़ने से पहले मनुष्य को ऊंची से ऊंची अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। अपने पंच तत्व को 5 विकारों से मुक्त करना ही ऊंची अवस्था कहलाता है, और ये ऊंची अवस्था केवल भजन सिमरन से ही प्राप्त हो सकती है। ये ऊंची अवस्था अथवा प्योरिटी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल तभी प्राप्त हो सकती है जब हम नाम जपते हैं, पाठ करते हैं। गुरु जी कहते हैं, नाम जपो ते मुक्ति पाओ। बाद विच मुक्ति पाना बहुत मुश्किल है। बड़ा मंदिर मुक्ति का द्वार है। गुरु जी ने बड़े मंदिर का निर्माण इसीलिए किया ताकि हमें सहज भक्ति, सहज युक्ति और सहज मुक्ति प्राप्त हो सके। इस घोर कलयुग में सहजता का होना नामुमकिन सा ही है। आप सबने बड़े मंदिर के दर्शन स्वयं जाकर या फेसबुक के या यूट्यूब के द्वारा अवश्य किए होंगे। गुरु जी का कहना है कि बड़े मंदिर के दर्शन चाहे आपने जैसे भी किए हों, आपका कल्याण अवश्यम भावी है। जो लोग वहां नहीं भी गए, वे ध्यान योग के द्वारा मंदिर के दर्शन तो क्या, गुरु जी के साथ कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। यहाँ तक कि जिन पर गुरु जी की कृपा हो जाए, वो आपको सचखंड की यात्रा भी करवा सकते हैं। तो यहाँ ध्यान योग के महत्व को समझिए। अपनी भावों के मध्य में अपनी एकाग्रता को बनाए रखते हुए आप अपने गुरु जी को अपने सानिध्य, उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जी से जुड़ने के बाद आपका पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी। अब आपको गहने कपड़े नहीं चाहिए, केवल गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने की इच्छा तीव्र हो जाती है। आपको घूमना फिरना, व्यर्थ चैट करना कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल सत्संग और सत्संग की बातें अच्छी लगती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। आपके बात बात पर आपको गुस्सा नहीं आता, आप एबीसी से दूर हो जाते हैं, अर्थात अब्यूजिंग, ब्लेमिंग एंड क्रिटिसाइजिंग जो पहले आपका कैरेक्टर था, अब सब पीछे छूट गया। मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख सभी सम हो जाते हैं। इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर भी होता है। ना कोई मित्र, ना कोई शत्रु, ना कोई अपना, ना कोई पराया। सारा संसार गुरुमय दिखाई देता है, सभी गुरु रूप ही बन जाते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद गुरु जी के सभी रहस्य, सभी ब्लेसिंग्स साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि गुरु जी एक ही समय में कई स्थानों पर उपस्थित होते हैं, कहीं किसी रूप में और कहीं किसी रूप में। गुरु जी अपने लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद में कभी कमी नहीं आने देते। 200 संगत का खाना लंगर 600 संगत ग्रहण करके चली जाती है और फिर भी लंगर प्रसाद कम नहीं होता। गुरु जी नाम बदलकर उम्र बढ़ा देते हैं। गुरु जी मृत्यु शैया से उठा देते हैं। गुरु जी ने बहुत से बच्चे ब्लेस किए हैं। जहाँ डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, गुरु जी जिंदगियाँ बख्श देते हैं। बड़ी से बड़ी तकलीफ को भी गुरु जी आसानी से कटवा देते हैं। गुरु जी हवाओं के रुख और मौसम की चाल बदल देते हैं। गुरु जी एक रक्षा कवच की तरह अपने भक्तों का आवरण बन जाते हैं। गुरु जी भाग्य की लकीरें बदल देते हैं। तो ये सब तो गुरु जी करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपने गुरु पर पूरा विश्वास बनाए रखना है।
हर पल हर श्वास में अपने ध्यान में गुरु जी का निरंतर सिमरन करते रहना है। अपना मन साफ रखना है। गलत लोगों के वास्ते भी तुसी गलत नहीं सोचना है। गुरु जी दे बचना ते चलना है। बहस नहीं करनी है। सुच्ची ते उच्ची सोच रखनी है। सतगुर नाल प्यार करना है और ओदे आनंद विच मगन रहना है। हर पल शुक्राना करना है। दुनियावी पदार्थों के पीछे नहीं भागना है। खुद भी गुरु जी से जुड़े रहना है और दूसरों को भी गुरु जी से जोड़ना है। Unconditional love and unconditional relation with our God, Guruji Mahashiv, can be maintained only by being connected with Him. गुरु जी ने जो जिंदगी जीन दा तरीका समझाया और दसिया कि तुसी बंदे बनो, अर्थात being a good human being is only गुरु जी's real पूजा। महिमा तेरी सब तो न्यारी, चंद सूरज सब तेरे पुजारी। तुम हो महाशिव का अवतार, सब देवी देव करें तेरी पुकार। गुरु जी तेरे प्यारे स्वरूप, खींचे हर जन का ध्यान। गुरु जी तेरी महिमा दा, दिन रैन करा मैं गुणगान। गुरु जी तेरी महिमा दा, दिन रैन करा मैं गुणगान। जय गुरु जी महाराज। क्या है गुरु जी के आने का उद्देश्य? कलयुग में इंसान का विश्वास भगवान से उठता जा रहा है। बढ़ते हुए पाप और कुकर्म, इन सब के बीच एक सीधा और सच्चा इंसान अपने आप को असहाय जानकर पापियों के सभी अत्याचारों को चुपचाप सहता रहता है। गुरुजी ने ह्यूमन फॉर्म लेकर लोगों को विश्वास दिलाया कि भगवान है। भगवान में आस्था आज भी उतनी ही रखो जितनी पहले थी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैं हाँ, तुम सच्चाई का रास्ता ना छोड़ना, मैं आ गया हूँ तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने के लिए। गुरुजी सबकी अरदास सुनते हैं। उनके लिए कोई अमीर गरीब, कोई छोटा बड़ा ओहदा नहीं है। सबके कष्ट, दुख, तकलीफें गुरुजी दूर कर रहे हैं। हमारा रब, हमारा भगवान, हमारे महाशिव, हमारा प्यारा गुरु अपनी निस्वार्थ और पवित्र संगत को बेहिसाब ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आज पूरे संसार में गुरु जी के भक्तों की गिनती दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, क्योंकि एक बार जिसका विश्वास गुरु जी पर बैठ जाता है वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसकी जिंदगी की सारी प्लानिंग गुरु जी स्वयं करते हैं। गुरु जी उसे अपनी सचखंड वाली दुनिया में शामिल कर लेते हैं और वहाँ से प्राप्त होता है डिवाइन पीस रूपी सच्चा खजाना। मैनू सतगुर ने चरनी लाया, मेरा सगला रोग मिटाया। मैनू सचखंड दा रास्ता दिखाया, जीवन मेरा सफल बनाया। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी को जानने की प्यास अनंतम है। हम सभी गुरु जी के बारे में अधिक और अधिक जानना चाहते हैं। गुरु जी अपने हर स्वरूप में सजीव जान पड़ते हैं। गुरु जी के चरण स्वरूप जिस घर में भी पूजे जाते हैं वहाँ गुरु जी का वास होता है। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला, मेरे सतगुर दीन दयाला। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी का पीला चोला स्वरूप नारायण रूप है। गुरु जी का व्हाइट चोला महाकल्याणकारी स्वरूप है। कई चोले तो जब गुरु जी ह्यूमन फॉर्म में थे सचखंड से आते थे। गुरु जी का रेड और ब्लैक रॉक स्टार स्वरूप सबकी सुरक्षा करने वाला है। राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी कहते हैं, तुसी सब दुनियावी पदार्थ मंगते हो, तुहानू अच्छी चीज़ मंगनी ही नहीं आई थी। पर हम लोग स्वार्थी और मतलबी हैं। गुरु के दर पर जाकर गुरु को नहीं मांगते, बस अपनी इच्छाओं के दास बनकर वही सब मांगने चले जाते हैं। इस प्यारे गुरु महाशिव को एक बार मान कर तो देखो, तुम्हें जिंदगी की मौज बहार क्या होती है उसका नजरिया ही बदल जाएगा। आपका ऑरा असीम शांति, समर्पण और सिमरन से भर जाता है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश महाशिव से ही पैदा हुए हैं और जब गुरुजी ह्यूमन फॉर्म में थे, उनके कई सत्संग में
उनकी संगत ने देखा कि कभी ब्रह्मा विष्णु महेश 3 सरदारों के रूप में आए हैं, कभी 3 सफ़ेद कपड़ों में आए हैं और उनके सत्संग में बैठकर फिर कहाँ अचानक अदृश्य हो गए हैं, उसके बाद वो किसी को नहीं दिखे। तो ये इस बात का प्रूफ है कि गुरु जी महाशिव हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश महाशिव से ही पैदा हुए हैं और वो उनको जैसा भी हुक्म करते हैं वो उसे मानते हैं। वे जब भी अवतरित होते हैं अपनी मर्जी से होते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं। भगवान महाशिव के नाम का जाप हमें निरंतर करते रहना है। अनकंडीशनल लव फॉर गुरु जी कैन डू मिरेकल्स। जब से गुरु जी को जाना है तब से अब तक गुरु जी ने हाथ पकड़ा हुआ है। एक बार जिसका हाथ गुरु जी पकड़ लेते हैं फिर नहीं छोड़ते। जय गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज, वाह वाह गुरु जी महाराज, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी।